नमस्कार मित्रों। मैं बहुत दुखी हूँ। विशेष रूप से अभी कुछ समय पहले मेरे सामने एक ट्वीट आया है। ये ट्वीट है सरपंच विजय रैना का। ये कश्मीर में कुलगांव से सरपंच हैं और ये बताते हैं कि ये बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन भी हैं। मैं ये ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस ट्वीट में उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टैग किया है। I am serving my people in Kashmir as Sarpanch and BJP district spokesperson, Kulgaon. My friend Ajay Pandita has been eliminated. I may be the next. Repeated requests to administration and party high command has shown no response till date. Please help. ये ट्वीट है। अब ये ट्वीट पढ़ने के बाद अगर आपके मन में स्वाभाविक रूप से क्रोध का तूफान नहीं आता है तो आप या तो नपुंसक हैं या आपको कोई चिंता नहीं है, न इस देश की चिंता है, न इस तरह के कार्यकर्ताओं की चिंता है जो लड़ रहे हैं, जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप बीजेपी का एक सरपंच, एक स्पोक्स पर्सन, जिले का स्पोक्स पर्सन ये लिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसकी नहीं सुन रहा है, वो छोड़िए अमित शाह उसकी नहीं सुन रहे हैं, नड्डा उसकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। और ये स्थिति केवल कश्मीर में भयावह नहीं है, ये स्थिति पश्चिम बंगाल में भयावह है, ये स्थिति तमिलनाडु में उतनी ही भयावह है, और केरल में कितनी भयावह है ये आप सबको पता है। और किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को, हिंदू नेताओं को, आम हिंदुओं को जिस तरीके से मारा जाता है, दलितों को, हिंदू दलितों को जिस तरीके से मारा जाता है, वो सबके सामने स्पष्ट है। लेकिन न नरेंद्र मोदी के कान पे जूं रेंगती है, न अमित शाह के कान पे, जो हमारे गृह मंत्री हैं, न उनके कान पे जूं रेंगती है। ये कानून बनाते हैं, पास करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके कानून का पालन नहीं होता है जमीन पर। यह है इनका प्रशासन, इतना धीमे चलता है। इतने सारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, उनकी जान चली गई। एक शब्द बोला हो प्रधानमंत्री ने, एक शब्द बोलते हो अमित शाह। जब चुनावी भाषण देना होता है वहां दुनिया भर की बातें कही जाती हैं, लेकिन जब उसके बाद सब कुछ भूल जाता है, उसके बाद सबका विश्वास जीतने के चक्कर में ये एक सही काम के लिए भी, सही एक उस घटना के लिए भी जहां पे बोलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, उस पर भी नहीं बोलते। इनको लगता है कि बोल देंगे तो लोग इनको हिंदूवादी कहने लगेंगे। एक दूसरा एक खेल खेला जाता है कि नहीं साहब, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लोग कर रहे हैं, चिंता मत करिए, बस बोला नहीं जा रहा है लेकिन किया सब कुछ जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक पत्रकार ने थोड़ा सा बोल दिया, सोनिया गांधी को, उनके असली नाम को ले लिया, और पहली बार उसने ये कह दिया कि ये कहां से संचालित होती हैं, उनकी प्रेरणा का मूल स्रोत कहां है। और महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने उसका जो हाल किया है ये देख नहीं रहे सब लोग, और यहां आपके कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है और चुप बैठे रहते हैं। क्या करते हैं आप? और आप समझ रहे हैं कि ये केवल उन कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहने वाला है। जो हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने, हजारों लाखों शुभचिंतकों ने, जिनको कोई आपसे अपेक्षा नहीं है, उन्होंने दिन रात काम किया कि आपको सत्ता में पहुंचाया जाए, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया जाए। उनकी कोई अपेक्षा नहीं है आपसे। यहां सोशल मीडिया में मैं देखता हूं जो बड़े ये एक्टिव लोग हैं, उनके ऊपर आक्रमण होते हैं। यूट्यूब से लेके और ट्विटर तक उनके अधिकारी उनके ट्वीट्स को दबाते हैं, उनके फॉलोअर्स की संख्या घटाते हैं, उनको बैन कर देते हैं। और रविशंकर प्रसाद, हमारे देश के आईटी मिनिस्टर, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। दम नहीं है
कि बोल दें, कम से कम बोल दें, एक शब्द तो बोल दें। वो बोलेंगे तो भी शायद प्रशासन के ऊपर असर पड़ेगा, वो बोलेंगे तो भी शायद ये जो देश विरोधी, भारत तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा और वो 1 मिनट के लिए थोड़ा रुकेंगी, थमेंगी। लेकिन कायर नपुंसकों की तरह वो चुप रहते हैं। वो जानते नहीं कि इसकी आखिरी विभीषिका और आखिरी परिणाम क्या है। अगर ये जानते तो शायद ये नहीं करते। और जानते हैं क्या है वो उसका आखिरी परिणाम और किस तरीके के खेल खेले जा रहे हैं। अमित शाह, उनको पता नहीं है क्या होने वाला है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो एक दिन आएगा जब उनको उनके ऑफिस से खींच के सड़क पे मारा जाएगा और कोई बोलने वाला नहीं होगा। उनकी सारी पुलिस खड़ी तमाशा देखती रहेगी, उनकी पुलिस, उनकी सारी सुरक्षा खड़ी तमाशा देखती रहेगी। नरेंद्र मोदी के साथ ये होगा। ये कार्यकर्ताओं को जो मारा जा रहा है, जो योजनाबद्ध तरीके से जो उनको हैरस किया जा रहा है, जो उनको परेशान किया जा रहा है, ये ऐसे ही ये ट्रेलर है। असली फिल्म अभी बाकी है। वो फिल्म बड़ी भयंकर है, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते अमित शाह शायद। और नरेंद्र मोदी बहुत सुरक्षित महसूस करते होंगे दिल्ली में। सारी सुरक्षा धरी की धरी रह जाएगी जिस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। हर जगह अखलाक मारा गया, दुनिया भर का बवाल खड़ा किया गया। वो अपराधी था, वो चोर था, उसने एक बछड़े को पकड़ के मार दिया, चुराया, मारा उसको, उसके मांस को उसने रेफ्रिजरेटर में रखा। दुनिया भर का बवाल मचा और दुनिया भर का प्रेशर लेफ्ट लिबरल ने डाला। कुछ दिन तक चुप रहे, लेकिन अंत में प्रधानमंत्री भी बोलने के लिए आए, कुछ शब्द उनके मुंह से भी निकले अखलाक के लिए। क्यों? उसके लिए मुंह से शब्द निकल सकते हैं, जो हिंदुओं को मारा जा रहा है उनके लिए कोई शब्द नहीं निकलते, एक शब्द नहीं बोल सकते। केरल में इतने कार्यकर्ताओं को, इतने हिंदुओं को मार दिया गया है, एक शब्द बोला हो प्रधानमंत्री ने? पश्चिम बंगाल में जो हालत है हिंदुओं की और बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं की, उनको पता नहीं है। कम से कम एक शब्द बोलते, कम से कम एक बार उसको क्रिटिसाइज करते, लेकिन नहीं हो पाता है। कायर और नपुंसक है। लगता है कि इमेज खराब हो जाएगी। सच बोलने पर इमेज खराब हो जाएगी, अन्याय के विरुद्ध बोलने पर इमेज खराब हो जाएगी। आप सबके लिए बोल सकते हैं, केवल हिंदुओं के लिए नहीं बोल सकते हैं, संघ के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बोल सकते। बंगाल के अंदर जो विभीषिका हमने देखी है, हमारे कार्यकर्ताओं को उनके सिर पे, उनकी आंख में बंदूक रख के गोली मार दी गई। गोली जो है आंख से निकल के सर के पीछे से पार हो गई और कोई कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ बोल नहीं सका। तो ये विभीषिका जो है इसकी ये यहीं आके नहीं खत्म होने वाली है। कार्यकर्ता की जान चली जा रही है और इसके बाद ये चुप लगा के बैठ जा रहे हैं, उससे नहीं होने वाला है। इसके आगे भी बहुत कुछ होगा और जब वो होगा तो सारा जो है सफ़ेद जख पजामा कुर्ता पहन के जो घूमते हैं और दुपट्टा डाल के घूमते हैं, ये सब निकल जाएगा, हवा खाने चला जाएगा। क्योंकि इनको पता नहीं है कि क्या क्या खेल रचे जा रहे हैं। इस देश के अंदर खूनी क्रांति तक की कल्पना लेके चल रहे हैं लोग। यहाँ लोग तैयार हैं कि सड़कों पर खून बहे। यहाँ लोग तैयार हैं कि बीजेपी के ऑफिसों में, संघ के कार्यालयों में आग लगाई जाए। ये जिंदा जलाने के लिए तैयार है संघ के कार्यकर्ताओं को, हिंदू नेताओं को, हिंदुओं को। ये उनको गोद गोद के मारने के लिए तैयार है। और यहाँ हमारे संघ के जो बड़े नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं, उनके कान पे जू तक नहीं रेंगती। खुल के डिफेंड नहीं कर सकते हैं उनको जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं। सीमा पे हमारे सीमा के प्रहरी, सेना के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सीमा के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश में, जिले में, हर स्तर पे बाकी लोग भी लड़ रहे हैं। उनके लिए अगर कोई बोलने वाला नहीं होगा, उनके लिए उनका कोई साथ देने वाला नहीं होगा, तो ये लोग लड़ना छोड़ देंगे एक दिन, क्योंकि मारे जाएंगे। लड़ेंगे कैसे? मारे जाएंगे, निहत्थे हैं।
सीमा पे जो लड़ रहा है उसके हाथ में कम से कम बंदूक है, सीमा के अंदर जो लड़ रहा है वो निहत्था है। वो पूरी तरह से निर्भर करता है कि जो हमारा पुलिस बल है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के जो हमारे सिस्टम है, वो आएंगे, उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब गृह मंत्रालय जो है, और जो गृह मंत्री जब कुछ नहीं बोल रहा है, प्रधानमंत्री जब कुछ नहीं बोल रहा, उनके साथ नहीं खड़ा होकर बोल रहा है, तो वो प्रशासन कहाँ से उनके साथ खड़ा होगा? वो प्रशासन उनकी चिंता क्यों करेगा? ये भी सोचने की बात है।